हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती संगीता तोमर। आज हम न्यूट्रिशन इन एनिमल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 10th का लाइफ प्रोसेसेस का ही एक पार्ट है। तो इसको डिस्कस करने के पहले हमें समझना होगा व्हाट इज़ न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिशन क्या है? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से न्यूट्रिएंट्स को इंटेक करना और फिर हमारी बॉडी के सेल्स के द्वारा उसको अलग अलग एक्टिविटी में यूटिलाइज करना ही न्यूट्रिशन कहलाएगा। अब व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? फूड कंपोनेंट्स विच आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ऐसे फूड कंपोनेंट्स जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एनर्जी के लिए इसेंशियल हैं, वो कहलाते हैं न्यूट्रिएंट्स, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ठीक है, इसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट है, और विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी के द्वारा। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना होगा हमारी बॉडी जिसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। तो उसके लिए हमारी बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस जो है वो होगी। अब व्हाट इज़ डाइजेशन? तो कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स और कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है ये होती है एंजाइम्स की प्रेजेंस में। डाइजेशन प्रोसेस क्या है? इसमें कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे जो कि सॉल्युबल फॉर्म में होगा, और इसी प्रोसेस को हम कहेंगे डाइजेशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा, फैट्स जो है वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये सारे सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, सिंपल फॉर्म में, जिसको हमारी बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर सकती है। अब इनकी फंक्शन की बात करें हम, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स जो है वो एनर्जी प्रोवाइड जो है फूड कंपोनेंट होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कंपोनेंट है। कौन से? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। अब इनके सोर्सेस हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो प्रोटीन है वो ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, उसके लिए हम उसका यूज़ करेंगे प्रोटीन का। उसके बाद विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है वो हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर को इंक्रीज़ करते हैं या हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स एंड डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, अब एनिमल चाहे वो यूनिसेल्यूलर एनिमल हो या मल्टीसेल्यूलर एनिमल हो, सभी में न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। अब वो 5 स्टेप्स कौन कौन सी हैं? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, तो सबसे पहली प्रोसेस होगी उसमें इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें कि बॉडी जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से फूड को इंटेक करती है, वो कहलाती है प्रोसेस इंजेशन। ठीक है, अब जब फूड का इंजेशन हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? उसका डाइजेशन होना ज़रूरी है। तो डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होगा? कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। ये हम पहले अभी पढ़ चुके हैं। ठीक, अब डाइजेशन होने के बाद फिर क्या होगा हमारी बॉडी में? जब कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्युबल फॉर्म में, तो फिर उसका क्या होगा? आगे एब्जॉर्प्शन होना ज़रूरी है। तो एब्जॉर्प्शन उसका कहाँ होगा? डाइजेस्ट फूड मटेरियल एब्जॉर्ब बाय बॉडी, और दिस प्रोसेस इज प्रोसेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रोसेस जो वो होगी। ठीक है, एब्जॉर्ब होने के बाद फिर क्या होगा? उसका एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन क्या है? व्हाट इज एसिमिलेशन? यूजिंग एब्जॉर्बिंग फूड बाय डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। यानी कि जो एब्जॉर्ब फूड किया गया है बॉडी के द्वारा, वो बॉडी के अलग अलग सेल्स के द्वारा अलग अलग एक्टिविटी में उसका यूटिलाइज हो जाता है, उसका यूज़ हो जाता है। उस प्रोसेस को हम कहेंगे एसिमिलेशन। ठीक है, लास्ट में फिर इजेशन प्रोसेस होगी, रिमूवल ऑफ द सॉलिड वेस्ट बाय एनस। यानी जितना भी एब्जॉर्प्शन के बाद, एसिमिलेशन के बाद जो सॉलिड वेस्ट जो है वो बचा है वो एनस के थ्रू रिमूवल हो जाएगा। तो ये जो न्यूट्रिशन की 5 प्रोसेस होगी ये सारे एनिमल्स में होगी, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो या मल्टीसेल्यूलर। अब यदि हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में
डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है न्यूट्रिशन की प्रोसेस के लिए। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर, डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन को। ठीक, तो डाइजेस्टिव ऑर्गन में क्या आ जाएगा, इसको फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट हैं, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। इसको अभी पीछे डायग्राम में हम समझेंगे। फिर दूसरा है डाइजेस्टिव ऑर्गन, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन सी है, सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि बकल कैविटी में प्रेजेंट होगी। 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होती है बकल कैविटी में, लीवर, पैनक्रियाज एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिससे कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होगा। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, डाइजेशन प्रोसेस। इस डाइजेशन प्रोसेस को हम अगले वीडियो में समझेंगे। अब यहाँ पर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का यदि हम डायग्राम देखें तो इसमें डाइजेस्टिव ऑर्गन जैसे मैंने बताया अभी, बकल कैविटी में 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट एंड टंग प्रेजेंट होती है टेस्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद बकल कैविटी का जो पोस्टीरियर एंड होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और इसमें पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट होता है। अब व्हाट इज पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट, इसको हम डाइजेशन प्रोसेस में एक्सप्लेन करेंगे। इसे हम कहेंगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को इसोफेगस। ठीक, इसोफेगस का पोस्टीरियर जो एंड है वो सेक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ये दिखाई दे रहा होगा, इसको हम कहेंगे स्टमक। तो जो स्टमक है इसमें स्टमक जो है इसमें गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है। अभी हम ग्लैंड को भी देखेंगे यहाँ पर, अभी एसेसरी ऑर्गन हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो यह है स्टमक का पोस्टीरियर जो एंड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है यहाँ पर 6 मीटर इसकी लेंथ होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन लास्ट में जाकर लार्ज इंटेस्टाइन में कन्वर्ट होगी। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है लास्ट में एक सेक लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको फॉर्म करेगी, जो कि कहलाएगा रेक्टम एंड एनस। ठीक है, इसके थ्रू वेस्ट मटेरियल जो है वो इजेशन की जो प्रोसेस है वो होगी। ये तो हो गए एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन। अब हो जाएंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का क्या यूज़ है, ये डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन करती है, जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड की पोजीशन यदि हम देखें तो सबसे पहली है सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि बकल कैविटी में प्रेजेंट होती है। 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो बकल कैविटी में प्रेजेंट होती है। इससे टाइलिन नामक एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है, जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। यानी पार्शियल इनकम्प्लीट जो है वो डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है फूड का। उसके बाद दूसरी जो ग्लैंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड वो होती है लीवर। इसको लार्जेस्ट ग्लैंड कहा जाता है हमारी बॉडी की। लीवर से बाइल जूस का सिक्रीशन होता है, और ये जो लीवर है बाइल जूस का जब सिक्रीशन करता है तो ये बाइल डक्ट के थ्रू गॉल ब्लेडर में कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगली जो ग्लैंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूसेस का सिक्रीशन होता है। ठीक है, पैनक्रियाज जूसेस में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम्स भी होगा। इसका आगे हम फंक्शन क्या है डाइजेशन प्रोसेस में देखेंगे। इसके अलावा पैनक्रियाज जो है इसको ड्यूअल ग्लैंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंसुलिन नामक हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करती है, जो कि हमारे ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद स्टमक में हमारी जो ग्लैंड है वो प्रेजेंट रहेगी, कौन सी, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन होगा, और ये जो गैस्ट्रिक जूसेस है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड लाइपेज नामक एंजाइम्स का सिक्रीशन होगा। तो ये हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देखा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखी, उनसे कौन कौन से एंजाइम्स का सिक्रीशन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम डाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन जो है वो समझेंगे। थैंक यू।